हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। यहाँ पे हम सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका प्रकाश का परावर्तन, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, आप देखे होंगे किसी भी गाड़ी में जो हेडलाइट होता है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। देखिए, इसको याद रखने का एक और फ़ायदा हो सकता है कि जब भी आपको अवतल दर्पण का उपयोग पूछा जाए तो उसमें आप गाड़ी के हेडलाइट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन है आपका सीधा, उल्टा, तिरछा और इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा आपका वो हमेशा सीधा होगा। ठीक है, चलिए इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसा वस्तु रहेगा वैसा ही उसका प्रतिबिंब भी होगा, सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से सभी। तो हजामत बनाने के लिए इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हजामत बनाने के लिए हमको छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है। तो ये क्वालिटी जो है अवतल दर्पण में पाया जाता है। तो इसीलिए हम हजामत बनाने के लिए क्या करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकें। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? ऑप्शन है अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो है वो है अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये एक ही जगह पे बहुत सारे प्रकाश को एकत्रित कर सकता है। तो ये क्वालिटी आपका अभिसारी दर्पण का जो क्वालिटी है अवतल दर्पण में होता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, जब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कह देंगे। तो इससे आप एक क्वेश्चन को आप याद रखेंगे तो इससे आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी दर्पण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए सोलर कुकर जो होता है ज़्यादा जगहों पे ज़्यादा प्रकाश एक जगह पे एकत्रित करने का जो क्वालिटी होता है वो अवतल दर्पण में होता है। तो सोलर कुकर में जब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रकाश एक जगह पे एकत्रित हो पाएगा और क्या होगा कि वो कुकर का जो भी काम है आप इजीली जान सकते हैं और इससे हो जाएगा। तो सोलर कुकर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए इस पे आपको थोड़ा सा देखना है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो 24 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि आर जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे इसमें फोकस दूरी निकालने के लिए, मतलब एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो एफ बराबर जो होता है आपका वो r/2 होता है। तो 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 सेंटीमीटर। तो ये याद नहीं रखना है बल्कि इसको बनाने के लिए आपको जानना है कि f बराबर क्या होता है? r/2। तो यदि r आपका मतलब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो उसमें यदि 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा फोकस दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा आपतन कोण
तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो रूल्स है, ये दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए हम अवतल दर्पण लेते हैं, तो इसमें से क्या कहा जाता है कि जो फोकस जो है यहाँ पे, जैसे ये सी हो गया आपका, ये एफ हो गया। ठीक है, तो फोकस और ये ध्रुव मतलब पी, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? तो एफ और पी के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रोगियों की नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाक, कान, गले ये सब का जो जांच किया जाएगा तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा एक बड़ा करके स्पष्ट रूप से देखने के लिए। तो इसका प्रयोग हम किसका प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण का एक ये भी प्रयोग हो गया कि डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/v + 1/u बराबर 1/f कौन सा सूत्र है? ऑप्शन है आवर्धन सूत्र, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1/v + 1/u = 1/f जो है, जहाँ पे कि v जो होता है आपका वो प्रतिबिंब का दूरी होता है और u जो होता है वो वस्तु का दूरी होता है और f से फोकस दूरी। ठीक है, तो ये 1/v + 1/u = 1/f जो होता है ये आपका दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक और इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण है इस तरीके का इसमें जब भी आपका किसी कहीं पे भी हम वस्तु को रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे हो जाता है और यहाँ पे जो एक सेंटर में से आएगा तो ये जो आपका बनेगा ये काल्पनिक बनता है क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इधर काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा। तो उत्तल दर्पण के सामने यदि हम कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए साइड मिरर के रूप में ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर में एक्चुअली क्या होता है ना, आप देखे होंगे गाड़ी में, बाइक में या फिर किसी भी गाड़ी में बगल में जो मिरर लगा रहता है वो साइड मिरर होता है। तो उसका क्या काम होता है कि पीछे के एक बड़े ऐसे दृश्य को हमको उस मिरर में देखना होता है। तो जब भी किसी बड़े एरिया को हमको छोटे जगहों में देखना होता है तो इसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? उत्तल दर्पण का। इसको आप याद रख सकते हैं कि कभी भी बड़े एरिया को यदि हमको छोटे क्षेत्र में देखना हो तो इसके लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इससे आप उत्तल दर्पण का उपयोग भी लिख सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर से सूचित करते हैं? ऑप्शन है PFOC। तो वक्रता केंद्र जो है इसको हम C से सूचित करते हैं। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, तो इसीलिए इसको हम C से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका प्रकाश कैसे गमन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे क्लासेस में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। देखिए अभी आप यदि इसके पहले कुछ क्वेश्चन पे ध्यान दिए होंगे तो इजीली इसको बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, सीधा और छोटा। तो ये एक ही दर्पण के द्वारा बन सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या आपका, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो, देखिए ये आपका उत्तल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण तो नहीं होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देख लीजिए ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो क्या होता है, यहाँ से ऐसे एक किरण समानांतर गई और इसके बाद ये टकरा के इधर चली गई। इसको काल्पनिक तौर पे हम इसे बढ़ा देते हैं और फिर दूसरा लाइन जो है ये आपका सेंटर को टारगेट करते हुए इधर, तो यहाँ पे जो कट रहा है तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो ये क्वालिटी सिर्फ उत्तल दर्पण में होता है। यदि सिर्फ आपको पूछा जाता कि सिर्फ उसमें काल्पनिक बने, मतलब सीधा बने, तो अवतल दर्पण में भी एक केस ऐसा आता है जहाँ पे सीधा बन सकता है लेकिन वहाँ पे छोटा नहीं बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा बने और छोटा बने, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि ये 15 क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और इसी तरह से क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको समझते चलिए और बनाते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, तब तक रिवाइज करते रहिए।